बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोकोमोशन इन कॉकरोच। जैसे कि मैंने पहले जो लेक्चर्स दिए हैं उनमें मैंने लोकोमोशन इन जेली फिश, लोकोमोशन इन अर्थवर्म, स्टार फिश और स्नेल इनके बारे में पढ़ाया था। आज का जो ये हमारा टॉपिक है वो है कॉकरोच के बारे में। उसके बाद हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ कॉकरोच के रहता कहाँ है और क्या क्या खाता है या कुछ भी किस कलर का है, ये मैंने इस टॉपिक में ऐड किया है। कॉकरोच प्रेफर्स टू लिव इन डम्प बट वार्म प्लेसेस एंड जनरली फाउंड इन किचन्स, हॉस्टल्स, बेकरीज, रेस्टोरेंट। जैसे कि आप सबको पता है कि कॉकरोच हर जगह पे मिलता है, लेकिन वहाँ जहाँ वार्म प्लेसेस है वहाँ पर ये ज़्यादा मिलते हैं। जैसे कि किचन हो गया, होटल्स हो गए, बेकरीज हो गई, रेस्टोरेंट हो गए, यहाँ पर ये ज़्यादा मिलते हैं। इट इज़ ओमनीवर्स इन डाइट। उसके अलावा ये फास्ट रनर भी है, ये बहुत तेज़ भागता है और इनका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन है और इनकी जो बॉडी होती है वो कट सेगमेंटेशन में होती है, लेकिन सिवाय हेड के। उनका जो सर होता है उसमें सेगमेंट्स नहीं होते। उसके अलावा इनकी जो कंप्लीट बॉडी होती है उनमें सेगमेंटेशन मौजूद होते हैं, मतलब सेगमेंट्स बने हुए होते हैं। इट्स बॉडी इज़ क्लियरली डिवाइजिबल इनटू 3 रीजन। जैसे कि जो कॉकरोच है उनकी जो बॉडी है वो 3 रीजन में डिवाइड है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ये जो डिटेल है कॉकरोच के बारे में ये मैं आपको जल्दी ही बता दूंगी। इसके बारे में जो है मैं अलग से लेक्चर लेकर आऊँगी कॉकरोच के बारे में, कंप्लीट उनकी बॉडी के बारे में, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, विंग्स, जो कुछ भी है, डाइजेशन हो गया, इनका नर्व सिस्टम का जो काम हो गया, ये सारा जो है अलग से लेक्चर दूंगी। यहाँ पर देखिए आपकी हेड के अलावा, ये आप देख सकते हैं कि हेड के अलावा ये रही हेड के अलावा जो इनकी जो बॉडी आप देख सकते हैं ये भी सेगमेंट है, ये भी इस पूरी की सेगमेंट्स हैं। जैसे कि सेकंड पॉइंट में था कि इनकी जो बॉडी है वो डिवाइजिबल है और कितने हैं ये देखेंगे। हेड हो गया एक डिवीज़न, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड। हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये हेड हो गया, ये थोरेक्स, ये एब्डोमेन। इनके 3 रीजन होते हैं। हर इंसेक्ट के 3 रीजन होते हैं, नॉट ओनली सिर्फ कॉकरोच के नहीं होते हैं। जो इंसेक्ट हैं ये जो है ना, ये कॉमन पॉइंट्स हैं। ये इंसेक्ट के बारे में जो है मैं आपको दूसरा हो सकता है कि मैं और लेक्चर दूं इस पे। अब उसकी लोकोमोशन के बारे में पढ़ेंगे कि कॉकरोच की लोकोमोशन कैसे होती है, कि कॉकरोच कैसे मूवमेंट करता है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखें कि कॉकरोच के लेग्स आपको नज़र आ रहे हैं। 3 पेयर्स ऑफ लेग्स आर प्रेजेंट इन कॉकरोच। कॉकरोच जो है वो बहुत तेज भागता है और एज वेल एज अ फ्लायर। द 6 legs आर हेल्पफुल इन वॉकिंग और रनिंग। इनकी जो ये टांगें आपको दिखाई दे रही हैं, इनकी वजह से ये वॉक भी करता है और ये भागता भी है, इन्हीं की वजह से। इन कॉकरोच मसल्स आर अटैच्ड टू द इनसाइड ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑफ लेग्स। अब ये जो आप इसका कवर देख रहे हैं, ये जो कवर है इनके ऊपर, ये हो गया इनका एक्सोस्केलेटन। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि जो कॉकरोच के मसल्स होते हैं वो एक्सोस्केलेटन जो लेग्स होते हैं उनके इनसाइड में उसके साथ अटैच होते हैं। मतलब ये लेग्स हो गए ना, इन मसल्स जो हैं इनके एक्सोस्केलेटन में अटैच होते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था पहले टॉपिक में कि लोकोमोशन इन एनिमलिया में जो है वो मसल्स इन्वॉल्व होंगे और उसके अलावा जो है उनका मसल्स और स्केलेटन का इस्तेमाल होता है। अब कैसे होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर मसल्स मूव द अपेंडिक्स एंड अच्छा ये पॉइंट रह गई। दीज एंटागोनिस्ट मसल्स वर्क इन अपोजिशन टू वन एनदर। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर उसकी लेग है, ये इनकी जो मसल्स होती हैं, इनकी जो लेग्स में अंदर एक्सोस्केलेटन में मसल्स अटैच हैं, ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट वर्क करती है। ये मेन पॉइंट है कि इनकी जो मसल्स अटैच होती हैं ये हमेशा एक दूसरे के से
एक दूसरे से जो है अपोजिट वर्क करती है। कैसे वर्क डिफरेंट करती है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर मसल्स मूव द अपेंडिक्स एंड द एनिमल्स। ये रही, मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। ये देखें, ये रही वॉकिंग लेग इनकी, ठीक है। ये रही वॉकिंग लेग। इनको जो है ना जूम करके दिखाया गया है कि ये मूवेबल जॉइंट इनका मौजूद होता है। ये फ्लेक्सर जो है मसल्स है और ये एक्सटेंडर, ये हमेशा अपोजिट वर्क करती हैं। जब फ्लेक्सर कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो एक्सपेंड हो जाती है, जब एक्सटेंसर कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो फ्लेक्सर जो है वो एक्सपेंड हो जाती है। मतलब कहने का ये है कि ये दो जो मसल्स हैं ये अटैच होती हैं इनकी लेग में, और ये जो लेग है ना, ये जो मसल्स हैं ये ही जो है वॉक करने में इनकी में हेल्प करती है कॉकरोच में। उसके अलावा जो मेन पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखी है वो मैं आपको बताती चलूँ। द फर्स्ट एंड थर्ड लेग्स ऑफ वन साइड and the middle leg of the other side form a triangle on which the insect rests। ये कह रहा है कि जब इंसेक्ट रेस्ट में होता है, ऐसा समझ लें कि जैसे काकरोच रेस्ट में होता है तो उसकी जो राइट वाली जो लेग होती है ना, राइट साइड वाली, वन साइड, हम राइट साइड लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल राइट साइड लेते हैं, यहाँ पर वन साइड लिखा हुआ है। फर्स्ट एंड थर्ड लेग, उनकी जो पहली और लास्ट वाली जो लेग होती है ना, यहाँ पर देख लें, ये रही उनकी फर्स्ट, हमने ये वन साइड ले लिया। ये कह रहे हैं कि इनकी जो फर्स्ट, जब ये रेस्ट में होते हैं ना तो इनकी ये फर्स्ट और थर्ड लेग, ये रही थर्ड लेग, ये इनकी फर्स्ट लेग और इनकी थर्ड लेग। कह रहे हैं कि और जो मिडिल लेग ऑफ अदर साइड, और मिडिल लेग होती है ना इनकी, और ये रही इनकी मिडिल लेग, ये वाली। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये रेस्ट में, तो ये ट्रायंगल बना देता है जब ये रेस्ट में होता है। आप तब समझ लीजिएगा, अगर किसी कॉकरोच को देखें और उनकी लेग्स का ऐसे ट्रायंगल बना हो तो वाकई में वो रेस्ट में। वाइल द अदर 3 लेग्स आर एडवांस्ड एंड प्लेस्ड ऑन द सबस्ट्रम। अब इनकी जो बकाया जो लेग्स होती हैं, अब बची कौन सी लेग? अब बची ये वाली लेग्स, अब ये वाली लेग्स, एक ये और इनकी मिडिल और इनकी ये थर्ड। ये जो है ना, ये तीनों अटैच होती हैं सबस्ट्रम से। जहाँ पर ये बैठा होता है ना कॉकरोच, ये उनको अटैच करके लेग से बैठा हुआ होता है। देन द फर्स्ट लेग पुल्स एंड द थर्ड लेग पुशेस। जब और उसके बाद क्या होता है कि पहली जो लेग होती है वो पुल होती है, और जो उसकी जो थर्ड लेग होती है ना वो उसे पुश करती है। द मिडिल लेग ऑफ द अपोजिट साइड एक्ट्स एज द पाइवट। उसके बाद जो है, जो उसकी जो थर्ड लेग होती है अपोजिट साइड की, वो पाइवट डायरेक्शन में होती है। द प्रोसेस इज रिपीटेड ऑन द अदर 3 लेग्स। उसके बाद ये प्रोसेस जो है सेकंड, मतलब इस साइड से भी ये सेम रिपीट होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो पहली लेग होती है, उसके बाद ये होता है कि ये पहली लेग और उस फर्स्ट लेग एंड थर्ड लेग पुशेस। पहली लेग जो है पुल होती है, उसके बाद जो थर्ड होती है वो पुश होती है। ये पुश होगी, ये पुल होगी। उसके बाद ये पुश और पुल होने के बाद इनकी जो मिडिल वाली जो होती है, मिडिल लेग वो पाइवट हो जाती है। वो ये ऐसे पाइवट आपको दिखाई दे रहा है ना कि ये पाइवट बना हुआ, ये देखिए ये पाइवट बना हुआ। The process is repeated by the other 3 legs and insect move in a zigzag fashion। जैसे ये सारा प्रोसेस होता है तो वो जो इंसेक्ट होता है या कॉकरोच समझ ले, वो zigzag मोशन में भागता है। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह फिर मैं दूसरी वीडियो में